दोहा कोश के 10 दोहे आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। सराफा रचित दोहा कोश के 10 दोहे। आइए हम उन दोहों को समझने की कोशिश करते हैं। यह जो हिंदी है पुरानी हिंदी है, या यूं कहें कि अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई जो हिंदी का सबसे पुराना रूप है वह हमें नज़र आता है। तो इसमें एक साथ आपको अपभ्रंश की सुंदरता भी नज़र आएगी और पुरानी हिंदी के बीज भी आपको यत्र तत्र नज़र आएंगे। तो आइए देखते हैं सराफा के 10 दोहे जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पहला दोहा है, जावण आप जणि जई तावण शिष्य करेई, अंधा अंधा कड़ाभतिम वेण की कूर पड़ेई। अब आप देखें कि यह जो दोहा है इसमें इस बात की ओर संकेत करते हैं सराफा कि जब तक आप खुद को नहीं जानते हैं, यानी खुद को जानने की प्रक्रिया जब तक आप नहीं संभव करते हैं, तब तक आपको कोई शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जावण आप जानी जई, यानी जब तक आप खुद को नहीं जानते हैं, तावण शिष्य करे, तब तक आपको कोई शिष्य नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है, दोहों में अक्सर ऐसा होता है कि पहली बात में कोई स्थापना होती है और दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में कोई स्थापना होती है और दूसरी पंक्ति में एक साक्ष्य के द्वारा उसे समझाने की कोशिश की जाती है। अगली पंक्ति में दोहा की अगली पंक्ति में सराफा कहते हैं कि पहली पंक्ति आपने देखा कि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आपको कोई शिष्य नहीं बनाना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि अंधा अंध कढ़ावतिम वेण विकूव पड़ेई। यदि कोई अंधा होता है और एक अंधा दूसरे अंधे से मिलता है, तब होता यह है कि दोनों अंधों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, फिर चलते हुए वे कुएं में गिर जाते हैं। गुरु और शिष्य का भी रिश्ता ऐसा ही होता है। जो गुरु खुद को नहीं जानता है वह अंधा है। किस तरह से अंधा है? ज्ञान की दुनिया से बिल्कुल अलग किस्म का जो एक बोध होता है, उस अंधेपन के बोध की ओर सराफा इशारा कर रहे हैं कि जब तक खुद को न जाने तब तक कोई शिष्य न बनाए, अन्यथा होगा वही जैसे कोई एक अंधा दूसरे अंधे से मिल जाए और दोनों अंधे ठेलते हुए ठालते हुए कुएं के पास पहुंचे और दोनों कुएं में गिर जाएं। आप याद करें, कबीर ने भी इसी तरह की बात कही है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। तो सराफा के इस दोहे में हमें यह बात दिखाई पड़ती है कि आत्मज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यानी जब आप खुद बोध से संपन्न हो जाएं, तभी आप उस संदेश को, उस बोध से पाए हुए सच को किसी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि एक ऐसे दौर में जबकि तमाम तरह के प्रपंच धर्म के नाम पर फैले हुए थे, उस दौर में सराफा जब यह बात कहते हैं तब वे एक तरह से इशारा करते हैं कि गुरु कौन हो सकता है, और शिष्य की तरफ भी उनकी नज़र जाती है, और एक तरह से बिना कहे हुए यह भी कहते हैं कि शिष्य को भी एक ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आत्मज्ञान से संपन्न हो। आप देखें कि यह जो दोहा कोश में संकलित दोहा है, उसमें यह बात नज़र आती है। मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि वे आक्रोश के कवि हैं। उनके आसपास भी ऐसा पूरा वातावरण उपस्थित था जिसमें गुरु के नाम पर गुरु घंटाल की तरह के लोग थे, और वहाँ पर सराफा ऐसी बात कहते हुए नज़र आते हैं। अब आप देखिए दूसरा जो यह पद है उसे, रणौता बावई गुरु कहाई, रणौता बुझई शीस, सहजामिय रसुसल जगु, कासु कही जई कीस। इस दोहे में वे सहज जीवन या सहज पंथ से प्राप्त होने वाले आनंद की तरफ इशारा करते हैं। आपको मालूम ही है कि सराफा का संबंध बौद्ध दर्शन से था, और बौद्ध दर्शन में मध्यम प्रतिपाद मार्ग की स्थापना की गई थी। मध्यम प्रतिपाद मार्ग का मतलब भी आपको मालूम ही है। मध्यम प्रतिपाद मार्ग का मतलब होता है कि आप
अपने काया को बहुत ज़्यादा क्लेश न दें और बहुत ज़्यादा विलास में भी न रखें। अपनी काया को सहज जीवन पर बल था। तो सहज जीवन से प्राप्त होने वाले तत्व दर्शन की तरफ सरपा इशारा करते हैं और कह रहे हैं कि णौता बायहि गुरु कहई, वह वचन गुरु नहीं कह सकता। णौता बुझई शीस, शिष्य भी उसे नहीं समझ सकता। वह वचन न गुरु कह सकता है न उसे शिष्य समझ सकता है। सहजा मिय रसु सहल जगु, कासु कहि जई कीस। यह जो सहज मार्ग पर चलने से जो रस प्राप्त होता है वह अमृत रस सकल जग में है, लेकिन किससे कहा जाए और कैसे कहा जाए यह बात समझ में नहीं आती है। अर्थात जो आनंद है, जो प्रकृति में सहज जीवन से उपजने वाले आनंद की सृष्टि है, उसके बारे में कहना मुश्किल है। यानी कि वह आनंद अद्भुत है, वह आनंद कथन से परे है। और इस तरह से सरपा सहज जीवन पर बल देते हुए नजर आते हैं। अब आगे जो दोहा है वह देखिए। जहिमण पवन न संचरी, रविशसी णाह पवेश, तई बढ़ चित्त विसाम कर, सरहि कहूँ उवेश। सरपा कहते हैं कि जहाँ पवन की गति नहीं है, यानी जहाँ हवा नहीं पहुँच सकती है, रवि शशि णाह पवेश, जहाँ रवि और शशि भी नहीं पहुँच सकते, यानी जहाँ सूरज और चांद भी नहीं पहुँच सकते, तहीं बड़ चित्त विश्राम करो, वहीं पर ए मन वहीं पर चलो और विश्राम करो। और सरपा कहते हैं कि वह जो विश्राम करने की जगह है, जहाँ मन और पवन संचार नहीं करते, रवि और शशि का भी प्रवेश नहीं होता है, वहाँ विश्राम करने से ही उस आनंद की प्राप्ति होगी जो जीवन का लक्ष्य है। सरपा ये संदेश देते हैं। अब इसे समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो सहज जीवन से चलते हुए जिस आनंद की तरफ बढ़ने का वे संदेश दे रहे हैं, उस आनंद की तरफ सरपा निर्देश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पहुँचने पर देखिए, आईणा अंतनण मज्झैणौ णौभव णौ ऋब्बाण, एहुसो परम महासुख णौ पर णौ अप्पाण। अब आप देखिए, आईणा अंतण, जिसका आदि नहीं है, जिसकी शुरुआत नहीं है और जिसका अंत नहीं है और न ही जिसका मध्य है, यह जो दोहा है उसकी पहली पंक्ति की जो अर्धाली है उसमें यह बात उपस्थित है कि जिसका न आदि है, न अंत है और न ही मध्य है। णौभौ णौ ऋब्बाण, इसका न कोई जन्म होता है और न ही इसका कोई निर्वाण होता है। एहुसो परम महासुख, यह परम महासुख है। णौ पर णौ अप्पाण, और इस परम महासुख के लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। यानी यह जो सृष्टि है उसमें उपस्थित मध्यम प्रतिपाद मार्ग पर चलते हुए जो सृष्टि के साथ एकात्म भाव को अनुभूत करते हुए जिस आनंद की प्राप्ति होती है, न उसका आदि है, न उसका अंत है और न ही उसका मध्य है, न उसका जन्म होता है और न ही उसका निर्वाण होता है। और ऐसा परम महासुख जो है उसके लिए न कोई पराया है न कोई अपना, यानी हर कोई उससे अपनी अनुभूति का रिश्ता बना सकता है, जीवन के अर्थ का संधान कर सकता है, जीवन के सुख की प्राप्ति कर सकता है। अगला दोहा देखिए। विषय विशुद्धे णौ रमई, केवल सुर्ण चरेई, उड्डी बुहई काउ जिम, पलिट्यू तह भी सड़ेई। यानी विषय विशुद्धे णौ रमई, जो विशुद्ध विषयों में नहीं रमता, यानी जो विशुद्ध विषयों में रमण नहीं करता, केवल शून्य चरी, और केवल शून्य बातें करता है। इसे ऐसे समझिए कि जिस आदमी की अनुभूति से प्राप्त ज्ञान में तथ्यात्मकता नहीं होती, सच्चाई नहीं होती, वह कैसा है? वह विशुद्ध विषय में रमा हुआ नहीं है।
यानी उस विषय को तर्कपूर्ण ढंग से उसने समझने की कोशिश नहीं की है, और ना उसने तर्कपूर्ण ढंग से समझने की कोशिश की, ना उसके स्वरूप को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह ज्ञान की बातें कहने लगा। तो विषय विशुद्धेणौ रमई, जो विशुद्ध विषयों में नहीं रमता, केवल शून्य चरई, और केवल शून्य में विचरण करता है, यानी बेसिर पैर की बातें करता है, यानी दूसरों पर अपने प्रभाव जमाने के लिए वह शून्य और तमाम आध्यात्मिक कुहेलिकाओं को रचता है। वह किस तरह से है, सरपा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे उड़ी बोहई काव जिम, जैसे समुद्र में कोई जहाज उड़ रहा हो और कोई कौवा उस पर बैठा हुआ हो और वह दौड़ लगाता हो, लेकिन उसका कोई दौड़ की तो कोई उसकी मंजिल नहीं है, लिहाजा उसको लौट कर फिर उसी जहाज पर आना पड़ता है। पलेटू तई भी पड़ेई, जैसे आपको याद होगा सूरदास का वो पद कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे जहाज के पंछी फिर उड़ी जहाज पर आवे। उन्होंने दूसरे प्रसंग में कहा था, सरपा इसे दूसरे प्रसंग में कहते हैं और कह रहे हैं कि जैसे पानी में, समुद्र में कोई जहाज तैर रहा हो और उस पर कोई काग बैठा हो और वह उड़ जाए और उड़कर वह इस भ्रम को पाल ले कि वह लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन कोई लक्ष्य तो है नहीं, लिहाजा उसे फिर उसी जहाज पर आना पड़ता है। उसी तरह से जो विशुद्ध विषय में रमण नहीं करता, वह कैसा है, वह केवल शून्य में विचरण करता है। इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने, सरपा ने यह बताने की कोशिश की है कि हम जिस विषय पर अपनी समझ बनाना चाहते हैं उसे सही ढंग से समझना पड़ेगा। केवल शून्य में बात कहने का कोई अर्थ नहीं है, यानी विषय को समझे बिना उस पर अपनी राय जाहिर करने का कोई अर्थ नहीं है। आइए अगला दुआ देखते हैं। जतवी चित्तः विस्फुरई ततणी राह स्वरूप, अण तरंग की अणजलु भवसम खसम स्वरूप। जहाँ चित्त से विस्फुरण नहीं होता वहाँ स्वरूप नहीं है, यानी आपके मन में यदि प्यास नहीं जगी है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, तो उसका कोई स्वरूप नहीं बन सकता। आपके मन में प्यास होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अण तरंग, कह रहे हैं कि जतवी चित्त ही विस्फुरई, जहाँ चित्त में प्यास नहीं, विस्फुरण नहीं है, तत्वी राह सरऊ, वहाँ स्वरूप बन ही नहीं सकता। और फिर आगे वो कहते हैं कि सुनई कि अण तरंग की अणजलु भवसम खसम सरयू, कि यह जो तरंग है और जल है, तो जिस तरह से तरंग और जल अलग अलग नहीं है, उसी तरह भाव के समान शून्य स्वरूप होता है, अर्थात चंचल चित्त और आत्म रूप में वही संबंध है जो तरंग और जल में तथा भाव और शून्य में। वे एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि बिना स्वरूप को जाने बिना, बिना तत्व को जाने बिना स्वरूप का निर्माण भी संभव नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे तरंग और जल एक दूसरे से संबद्ध हैं, उसी तरह से यह जो चेतना है और स्वरूप है, दोनों एक दूसरे के से संबंधित है, एक दूसरे से संबद्ध है। जब चेतना होगी तभी स्वरूप की पहचान होगी। उसी तरह तरंग और जल के रिश्ते का उदाहरण देकर कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। चंचल चित्त और आत्मरूप, ये दोनों संबंध की जब तक पहचान नहीं होगी तब तक भाव और शून्य में वह बात समझ में नहीं आएगी, यानी स्वरूप का अभिज्ञान नहीं होगा। आगे देखिए, सुनहि संग न करहि तुहु, जहितहि सम चित्तस्म, तिलतु मत विसल्लता, वेणु करई अवश्य। अब आप देखें, तुम शून्य का संग मत करो, यानी तुम ऐसी बातों पर विचार नहीं करो जिसका स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आपको याद ही होगा कि उस दौर में इस तरह के साधकों की बहुतायत थी जो कि एक ऐसे लोक का वो सपना दिखाते थे जिसमें जाकर तमाम तरह के आनंद की प्राप्ति हो सकती थी।
और तो ऐसे लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं सरहपा, यानी जो प्रत्यक्ष जगत की अवहेलना करके किसी ऐसे परलोक की बात करता है जिसमें प्रत्यक्ष जगत की तमाम विषमताओं की अनदेखी है, तमाम तरह की दिक्कतों की अनदेखी है, उसके प्रति असहमति जताते हुए कहते हैं और कह रहे हैं कि तुम शून्य का संग मत करो। अब सुने ही संग न करें तो तुम शून्य का संग मत करो। जहतहि सम चितस्म, और जहां तहां जहां भी तुम्हें दिखाई पड़े कोई ऐसा दिखाई पड़े जहां विषमता हो, वहां पर तुम समता का चिंतन करो। जहतहि सम चिंतस, तुम जहां तहां समता की बात करो। और फिर वो आगे कहते हैं तिलतु मत विसल्लता वेणु करें अवश्य, यानी कि तिल और तुस मात्र की सल्यता भी वेदना करती है। यानी यदि आप विषमता को सही ठहराते हैं, जायज ठहराते हैं और शून्य की बात करते हैं, समता की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, तब तक आपका सारा चिंतन, आपकी सारी सोच व्यर्थ है। आगे देखिए, अक्षर बाढ़ा सल जगु नाई निरखई कोई, राव ते अक्षर घोलिया जाओ निरक्षर होई। कह रहे हैं कि आप, ये जो पूरा संसार है अक्षर से बाधित है, निरक्षर कोई नहीं है, इसलिए उतना ही अक्षर घोलो जिससे निरक्षरता प्राप्त हो। अब ये अक्षर और निरक्षर का मतलब समझिए। अक्षर का मतलब होता है कोरा शास्त्र ज्ञान, यानी आप यदि शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका जीवन से संबद्ध होना चाहिए। जीवन रहित शास्त्र वो ऐसे शब्दों का समूह है जहाँ पर कि चेतना ऐसी व्यर्थ या झूठी चेतना निर्मित हुई है, जहाँ पर कि आप क्या देख रहे हैं कि वो कोरा शास्त्र ज्ञान है, यानी ऐसा शास्त्र जिसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, ऐसा शास्त्र जिसे जीवन जगत से परहेज हो और वह कोरा शब्द हो। तो कह रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है अक्षर से बाधित है, यानी कोरे शास्त्र ज्ञान से घिरा हुआ है। यहाँ पर निरक्षर कोई नहीं है, यानी हर आदमी खुद को ज्ञानी के रूप में प्रकट करने का दंभ भरता है, इसलिए उतना ही अक्षर घोलो जितनी निरक्षरता प्राप्त हो, यानी उतना ही शब्द महसूस करो या उतने ही शब्द को प्रकट करो जिसमें कि तुम्हारी अनुभव पगी जो समझ है वह बनी है। और वो कह रहे हैं कि जिससे निरक्षरता प्राप्त हो, यानी कोरे शास्त्र ज्ञान से मुक्ति मिले, जीवन के अनुभवों से उपजी जो स्थापना है उससे रिश्ता बने। अब आगे देखिए, अंतिम ये आपका दोहा है, घर ही मथक्कु मण मजाहि बणे, जही तही मण परियाण, सौणु ऋयंतर बोलिठ्यूं, कहीं भव कहीं ऋबाण। न घर रहो न वन में जाओ, जहाँ तहाँ रहकर भी मन का परिज्ञान करो। अब ये कोई जंगल में चला जाए या कोई वन में रहे, आप देखें कि मन की शांति कहाँ है, वह बाहर नहीं है, किसी घर या किसी जंगल में नहीं है, वह मन के भीतर ही है। तो सरपा कह रहे हैं कि मन का परिज्ञान करो, यानी मन की भीतर जाकर खुद को समझने की कोशिश करो। और फिर आगे कह रहे हैं कि सौलू निरंतर बोहिठ्यूं, यानी ये जो सकल निरंतर बोध ही स्थित है, यानी हमारे मन में यह निरंतर चलने वाला जो बोध है, कहीं भव कहीं ऋबाण, उसका जन्म और निर्वाण सब कुछ अपने भीतर ही है। यानी खुद का साक्षात्कार करें, हम मन का साक्षात्कार करें, यानी आत्मज्ञान की तरफ उनका इशारा है कि यह जो आत्मज्ञान की प्रक्रिया है वह किसी स्थान की मोहताज नहीं होती, क्योंकि यह जो ज्ञान है या यह जो आनंद है, यह अनुभूति से पगा हुआ जो एक बोध है, वह किसी स्थान पर जाने से नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए मन को ठीक से समझना पड़ता है, आत्मज्ञान करना पड़ता है। सरपा के इस दोहे के माध्यम से आप देखेंगे कि वे निरर्थक तीर्थादि या कोरे शास्त्र ज्ञान से अलग अनुभूति पगी
जो संपदा होती है ज्ञान की, उसकी तरफ इशारा करते हैं। आपने इन 10 पदों को पढ़ते हुए, 10 दोहों को पढ़ते हुए आपने समझते हुए यह खूब अच्छी तरह से महसूस किया कि किस तरह से वे यथार्थ दुनिया की बात करते हैं और इसी यथार्थ दुनिया में उपजने वाले आनंद की बात करते हैं और सहज आनंद की बात करते हैं, सहज जीवन से उपजने वाले आनंद की प्राप्त करते हैं। काया को क्लेश या काया को विलास में डुबोकर पाने वाले आनंद की प्राप्ति की तरफ उनका इशारा नहीं है। वे मध्यम प्रतिपाद मार्ग से उपजे उस आनंद की बात करते हैं जिसमें आत्म साक्षात्कार का बोध है, जिसमें कोरे शास्त्र ज्ञान का नकार है, जिसमें अनुभव पगे ज्ञान की प्राप्ति की बात है। और इस तरह से हिंदी की कविता की विरासत वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर सरपा जैसे पहले कवि दिखाई पड़ते हैं। यानी हिंदी की कविता की शुरुआत ही उस यथार्थ की ज़मीन से शुरू होती है जो हमारे आसपास उपस्थित है, जहाँ विषमता के बोध को मिटाने की कामना है, जहाँ समता की आकांक्षा है, जहाँ कोरे शास्त्र ज्ञान से नकार है, जहाँ अनुभव पगे ज्ञान की महिमा है और जहाँ आत्म साक्षात्कार पर बल है। एक बेहतर और सुखी समाज की कल्पना है और उस सुखी और बेहतर समाज की कल्पना के लिए किसी ऐसे शून्य की बात नहीं की गई है, किसी ऐसे अध्यात्म की बात नहीं की गई है जो फरेब हो और उस फरेब के माध्यम से जनता को बरगलाया जा सके या बहलाया जा सके। मुझे लगता है कि सरपा के बारे में आपकी समझ दुरुस्त हुई होगी इन दोहों से गुजर कर। धन्यवाद।